बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग आपका सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और आज की ये वीडियो जो है वो आपके सिलेबस के बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ की पहली स्टोरी बट लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम आपका लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसकी हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ इसके वर्ड्स मीनिंग जो है मैं वो भी शो करवा दूंगा आपको, और इसको हम कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो चलें इसको ट्रांसलेशन इसकी शुरू करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। दरवाजे की बैरूनी साइड पर एक पार्सल पड़ा हुआ था। पैकेज को आप पार्सल कह सकते हैं, पैकेज को आप पैकेट भी कह सकते हैं। ठीक है। ए क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप। क्यूब कहते हैं मकब को जो चारों तरफ से एक जैसा हो, चौकोर भी कह सकते हैं। कार्टन डब्बे को कहते हैं, सील्ड कहते हैं बंद हुआ। टेप आपको पता है टेप होती है जो वाइट कलर की। सो एक क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, एक मकब नुमा कार्टन का डब्बा सील्ड विद टेप जिसके ऊपर टेप लगी हुई थी। एक मकब नुमा कार्टन का डब्बा पड़ा हुआ था जो कि टेप के साथ बंद किया गया था, जिसके ऊपर टेप लगी हुई थी। देयर नेम एंड एड्रेस इज प्रिंटेड बाय हैंड। उनके नाम और उनके पते हाथ के साथ लिखे हुए थे, प्रिंट किए हुए थे। Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E 37th Street, न्यू यॉर्क 10016। इसको आप एज इट इज़ ही लिख देंगे, उर्दू में लिखेंगे कि मिस्टर और मिसिज़ आर्थर लेविस 217 को आप ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है। E37 को आप 37 लिख देंगे, यानी कि 37। न्यूयॉर्क और आगे ये नंबर आप इसी तरह 10016 लिख देंगे। तो ये आपका तर्जमा बन जाएगा कि मिस्टर और मिसिज़ आर्थर लीविस 217E 37 न्यूयॉर्क 10016। ये पता हो गया। आगे जी इसका आप तर्जमा करेंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने उसे उठाया। पिक का मतलब होता है उठाना। अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में दाखिल हुई। अपार्टमेंट का तर्जमा अपार्टमेंट ही होगा। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा था। सो इसका तर्जमा होगा इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा हो रहा था या अंधेरा होने वाला था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर। तो इसमें लैम्प का तर्जमा होगा भेड़ का बच्चा। चॉप्स जो है वो होंगी उसकी चांपें। ब्रॉयलर कहते हैं जो सीखें हम यहाँ पर लगाते हैं, सलाखें भी कहते हैं उनको, जिसके ऊपर वो चीज़ को भूनते हैं हम, तो जिस जैसे बारबेक्यू किया जाता है। सो वो ब्राइलर होता है। सो इसका तर्जुमा होगा आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्राइलर, जब कि उसने भेड़ की चांपें ब्राइलर के ऊपर रख दी। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, तो वो बैठ गई पैकेज को खोलने के लिए, पार्सल को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन वाज ए पुश बटन यूनिट फास्टन टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स। इनसाइड द कार्टन, कार्टन यानी कि डब्बे के अंदर, वाज ए पुश बटन, एक बटन लगा हुआ था जिसको दबाया जा सके। फास्टन टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स, जो कि एक छोटे लकड़ी के बॉक्स के साथ जोड़ा गया था। फास्टन का मतलब होता है जोड़ना। एक ग्लास डोम कवर दी बटन। डोम कहते हैं गुंबद नुमा ढकना। तो एक गुंबद नुमा ढकना बटन को कवर करने के लिए लगा हुआ था। बटन की हिफाजत के लिए एक डोम यानी कि एक गुंबद नुमा ढकना लगा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ। नॉर्मा ने उसे उखाड़ने की कोशिश की या उतारने की कोशिश की। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, मगर वो उसी जगह पर मकफल था। लोग आपको पता है ना, लोग हम ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा होता है मकफल। ठीक है। She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. She turned the unit over, उसने पार्सल को उल्टाया, and saw a folded piece of paper taped to the bottom of the box, और उसने बॉक्स के निचले हिस्से पर स्कॉच शिफाफ टेप के साथ एक कागज़ का टुकड़ा चिपका हुआ देखा। She pulled it off, उसने उसे उखाड़ा या उतारा। Mr. Stewart will call on you at 8 PM। कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना। सो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, PM शाम 8 बजे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट इनसाइड बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा ने बटन यूनिट को
अपने पास पड़े सोफे पर रख दिया। शी री रेड दी टाइप नोट। री रेड का मतलब होता है दोबारा पढ़ना। सो उसने उस लिखे हुए नोट को दोबारा पढ़ा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एक थोड़ी ही देर बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन टू मेक दी सैलड। कुछ देर बाद वो किचन में वापस गई सलाद बनाने के लिए। सैलड मीन्स सलाद। द डोर बेल रैंग 8 o'clock। पूरे 8 बजे दरवाजे की बेल बजना शुरू हो गई। आई विल गेट इट, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने किचन से कहा, मैं इसे देख लेती हूँ या मैं बाहर जाती हूँ। आर्थर वाज इन लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर जो नॉर्मा का हस्बैंड है, वो लिविंग रूम में यानी कि बैठने वाले कमरे में बैठा हुआ रीडिंग कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। देयर वाज ए स्मॉल मैन इन द हॉलवे। गली में एक, हॉलवे का मतलब यहाँ पे गली हो सकता है, गुजरगाह हो सकता है, ठीक है। तो गली में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। ही रिमूव्ड हिज हैट। उसने अपनी हैट उतारी यानी कि टोपी उतारी। एज नॉर्मा ओपन द डोर। जबकि जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसिस लीविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। उस शख्स ने शाइस्तगी के साथ पूछा, मिसिस लीविस, क्या आप मिसिस लीविस हैं? यस आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। सो नॉर्मा ने आगे से कहा यस, सवालिया अंदाज में सवाल करते हुए कहा, हाँ जी। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। उसने कहा, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड ए स्माइल। नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, ओह अच्छा। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज ए सेल्स पिच। अब उसको मुकम्मल यकीन हो चुका था कि ये एक तरगीबी कारोबारी तरगीब है। सेल्स पिच मतलब होता है कारोबार के लिहाज से कोई बातचीत करना। मे आई कम इन, आस्क मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रेदर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा, मैं कुछ बिजी हूँ, रेदर थोड़ा सा, थोड़ी सी, मैं कुछ बिजी हूँ यानी मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़। उस शख्स ने पूछा, क्या आप नहीं जानना चाहते कि ये क्या है, मतलब ये पार्सल क्या है? नॉर्मा टर्न बैक। नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट की जो लहजा है वो थोड़ा सख्त हुआ। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। तो उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि नो, मैं ऐसा नहीं समझती, नहीं मैं ऐसा नहीं समझती। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। उसने नॉर्मा से कहा कि ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल, मुफीद हो सकता है। मोनेटायरली, शी चैलेंज्ड। तो उसने पूछा, चैलेंज का मतलब यहाँ पे होगा आस्क्ड, पूछा। तो नॉर्मा ने पूछा मोनेटायरली। मोनेटायरली का मतलब होता है पैसे के लिहाज से, माली तौर पर। तो उसने पूछा, क्या माली तौर पर? मिस्टर स्टीवर्ट नोडिड मोनेटायरली, ही सेड। मिस्टर स्टीवर्ट नोड, नोड का मतलब होता है सर हिलाना। मिस्टर स्टीवर्ट ने सर हिलाते हुए, इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, माली तौर पर। नॉर्मा फ्राउंड, शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। नॉर्मा के बात पर बल आ गए, उसको उसका लहजा पसंद नहीं आया। फ्राउंड का मतलब होता है माथे पर बल आना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? नॉर्मा ने पूछा कि तुम क्या बेचना चाह रहे हो? शी आस्क्ड। नॉर्मा ने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। उसने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बेच रहा, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग। आर्थर कमरे से बाहर आया और उसने आकर पूछा, समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो रहा है या क्या हुआ? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसको अपना तारुफ कराया। ओह, द आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। ओह, आर्थर ने लाउंज की तरफ इशारा करते हुए कहा और मुस्कुराहट, थोड़ा सा मुस्कुराया। व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे? एनीवे मतलब छोड़ दीजिए इस बात को। तो उसने कहा, खैर ये आला क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो है पेज नंबर 1 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है। सो अब हम पेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। सो पेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन करने से पहले मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ट्रांसलेशन करते हुए ये ज़रूरी नहीं कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए की जाती है, वरना ट्रांसलेशन वही काफ़ी है जिसकी समझ आ जाए। तो आपको जब पैराग्राफ आएगा, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और पूरी लाइन का इकट्ठा तर्जमा करना है, ताकि पढ़ने वालों को आपकी बात की समझ आ जाए, तो आपका तर्जमा काफ़ी होगा। सो बिना टाइम ज़ाया किए आगे स्टार्ट करते हैं। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा
बात को वजाहत से बयान करने के लिए, एक्सप्लेन वजाहत करना। मे आई कम इन, तो उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो, मतलब फिर आ सकते हो। मिस्टर शीवर्ड शोक हिज हेड, मिस्टर शीवर्ड ने शोक हिज हेड, अपना सर हिलाया, नफ़ी में हिलाया। नो आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, अप टू यू शी सेड, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हारी मर्ज़ी, यानी कि जैसा तुम चाहो। ही हेजिटेटेड, वो परेशान हुआ, हेजिटेट कहते हैं परेशान होना, या हेजिटेट होना मीन्स कि शर्मिंदा होना या हिचकिचाहट महसूस करना। सो ही हेजिटेटेड, उसने हिचकिचाहट महसूस की। वेल व्हाई नॉट ही सेड, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मतलब तुम अंदर आ जाओ। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर, तो वो लाउंज में दाखिल हो गए और मिस्टर स्टीवर्ट उस जगह बैठ गए जहाँ पहले नॉर्मा बैठी थी, यानी कि नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गए। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड विथड्रॉ ए स्मॉल सील्ड इन्वेलप, वो उसने अपने कोट की एक अंदर वाली जेब में हाथ डाला और अंदर वाली जेब से एक छोटा सा सील्ड इन्वेलप, एक बंद लिफाफा निकाला। इनसाइड हियर इज़ ए की टू द बेल यूनिट डोम ही सेड, उसने कहा कि इसके अंदर बेल यूनिट डोम, बेल यूनिट के गुंबद नुमा ढकने की चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द इन्वेल्प ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने लिफाफे को साइड पर पड़ी हुई कुर्सी के ऊपर रख दिया, साथ ही पड़ी हुई कुर्सी के ऊपर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, बेल यानी कि घंटी हमारे ऑफिस के साथ मुंसलिक है, कनेक्टेड है, मुंसलिक है। व्हाट इज़ इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा कि ये किस लिए है। इफ़ यू पुश द बटन, बट मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा अगर आप इस बटन को दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, इस समवेयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कहीं भी, समवन यू डोंट नो, जिसको आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव ए पेमेंट ऑफ $50,000, और उसके बदले में आपको $50,000 की पेमेंट जो है रकम मिलेगी। नॉर्मा स्टार्टेड एट द स्मॉल मैन, स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नॉर्मा ने, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, नॉर्मा ने छोटे कद वाले आदमी की तरफ घूरना शुरू किया। ही वॉज स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा रहा था, ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड, आर्थर ने पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बोल रहे हो या क्या बात कर रहे हो। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड ही सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हैरानगी के साथ देखा और कहा, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, मैंने अभी तो वजाहत से बयान किया है, वजाहत से बताया है। इज़ दिस इज़ प्रैक्टिकल जोक, आस्क्ड मिस्टर, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा क्या ये एक अमली लतीफ़ा है, क्या ये एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा कह रहे हैं, अमली लतीफ़ा कह रहे हैं, एक ही बात है। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, नहीं बिल्कुल नहीं, ये पेशकश तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्ची है। जेन्युइन, सही, सच्ची, ऑफ़र, 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 ऑफ़र भी कह सकते हैं, पेशकश भी कह सकते हैं। यू आर एट मेकिंग सेंस, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा कि तुम मुझे होश में नहीं लग रहे। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो या किसने तुम्हें भेजा है। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा, डिमांड की। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बेरस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो एम्बेरस हुए, परेशान हुए और शर्मिंदा हुए। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट ए लिबर्टी टू टेल यू डैट, मुझे इस बात की लिबर्टी, आज़ादी, मुझे इस बात की आज़ादी नहीं या हक हासिल नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं। ही सेड, उसने कहा, हाउ एवर आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, उसने कहा कि ताहम मैं आपको इस चीज़ की एश्योर कहते हैं यकीन दिलाने कराना, मैं आपको इस चीज़ की यकीन दिलाने कराता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये बैनुल अक़वामी अदारा है या बैनुल अक़वामी दायरे की है, अदारा भी कह सकते हैं। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मिस्टर शीवर्ट रोज़, ऑफ कोर्स ये जो रोज़ है ये राइज से है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सन राइज, सूरज मशरिक से निकला, तो राइज है खड़ा होना, ठीक है, तो वही रोज़ है। मिस्टर स्टीवर्ट रोज़, ऑफ कोर्स, मिस्टर स्टीवर्ट ने खड़े होते हुए कहा क्यों नहीं।
एंड टेक योर बर्ड यूनिट विद यू, और अपना बर्ड यूनिट भी अपने साथ ले जाओ, और ये आला भी अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुडेंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर ए डे और सो। उसने पूछा है कि आपको इस बात का मुकम्मल यकीन है कि आप इस पेशकश पर एक दिन या इससे ज़्यादा के लिए भी गौर नहीं करेंगे। आर्थर पिक्ड अप द बर्ड यूनिट एंड इन्वेल्प एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ट्स हैंड। आर्थर ने बर्ड यूनिट को और उस लिफाफे को पकड़ा और उसके हाथ में थमा दिया। थ्रस्ट कहते हैं फेंकना, उसके हाथ में फेंक दिया। ही वॉकड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डोर, और वो हॉल की तरफ चला और उसने दरवाज़ा खोल दिया। आई विल लीव माई कार्ड सेड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि मैं अपना कार्ड छोड़ जाता हूँ। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, तो उसने दरवाजे के साथ पड़े हुए मेज़ पर उसको रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर tore it in half and tossed the pieces onto the table। आर्थर, टोर का मतलब होता है तोड़ना। आर्थर ने उसको दरमियान से तोड़ा या फाड़ दिया। टोर्स द पीसीज ऑन टू द टेबल, और उसके जो टुकड़े हैं वो उसने टेबल से फेंक दिए या टेबल के ऊपर रख दिए। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा, नॉर्मा सोफ़ा के ऊपर बैठी हुई थी। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, शी आस्क्ड। उसने पूछा कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या था। आई डोंट केयर टू नो, ही आंसर्ड। उसने जवाब दिया, आर्थर ने जवाब दिया कि मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता कि इसके बारे में कुछ सोचूं। शी ट्राई टू स्माइल बट कुडंट, वो मुस्कुराना चाही मगर ना मुस्कुरा सकी। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस या किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना कि आगे क्या होगा, तो इसको क्यूरियसिटी कहते हैं। तजस्सुस करना किसी चीज़ के बारे में, सोचना। आरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम इसके बारे में तजस्सुस, क्या तुम्हें इसके बारे में ज़रा भी तजस्सुस नहीं है। नो, ही शोक हिज हैंड, उसने शो की इस हेड का मतलब होता है कि अपने सर को नफ़ी में हिलाना। उसने कहा नो, और अपने सर को नफ़ी में हिलाया। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब की तरफ दोबारा चले गया यानी कि वो रीडिंग कर रहा था, तो उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशिंग। नॉर्मा दोबारा किचन की तरफ गई यानी कि किचन में चली गई, और उसने अपनी जो है वो डिशेस को साफ़ करना ख़त्म किया, यानी कि उसने अपनी डिशेस की सफाई मुकम्मल की, को धोना मुकम्मल कर लिया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड। नॉर्मा ने पूछा कि तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं करना चाहते। आर्थर आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, आर्थर जो है वो अपने दांत ब्रश कर रहा था। हिज आइज शिफ्टेड, तो उसने अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर लिया। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, बाथरूम्स मिरर, तो उसने बाथरूम के दरवाजे से उसके अक्स की तरफ देखना शुरू किया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे 2 पेजेस का जो है वो ट्रांसलेशन हमने कर लिया। ठीक है, ट्रांसलेशन का असूल भी मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं आपको इन दोनों पेजेस की ट्रांसलेशन की जो वर्ड्स हैं मुश्किल, उसको मैंने अलग निकाला हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बटन जो आपके पास है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मैंने निकाले हुए हैं, ये जी बटन पेज नंबर लेसन नंबर 1 के पेज नंबर 1 की आपके पास मीनिंग्स हैं। पैकेज, क्यूब, कार्टन, सील, अपार्टमेंट, लैम्प, चॉप्स, ब्राइलर, फास्टन, डोम, बटन, कानून। सो ये आगे मैंने उर्दू में इनके मानी लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आपके लिए लेना आसान ही होगा। सो उसके पास बाद ये आपके पास ये जो ये लाइन है, इनकार में सर हिलाना, ये वाली कंप्लीट लाइन जो है ये आपके पास पेज नंबर 2 की है, और उसके बाद जो आपके पास ये वाली लाइन है ये पेज नंबर 3 की है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये इस तरह दिखा दिया जाए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये है, तो चलें अब हम दोबारा अपने सबक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं जी पेज नंबर 3 पे। डजेंट इट इंट्रीग यू, इंट्रीग का मतलब होता है अट्रैक्ट भी हो सकता है, क्यूरियस भी हो सकता है, और इंटरेस्ट भी हो सकता है।
सो इसका तर्जमा दो तीन तरह से हो सकता है, हम कर लेते हैं। डज इट इंट्रिग यू, ये क्या इस चीज़ ने ज़रा भी आपको तजस्सुस में नहीं डाला, या डजंट इट इंट्रिग यू, क्या ये आपको ज़रा भी दिलचस्प नहीं लगा, या क्या ये आपको ज़रा भी मुतासर कुन नहीं लगा। इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा कि इट ऑफेंड्स मी, ऑफेंड का मतलब होता है अनोई भी हो सकता है और इरिटेट भी हो सकता है, और ऑफेंड का अपना मतलब भी ये परेशान होना ही होता है, या अजीब लगना भी हो सकता है, स्ट्रेंज भी हो सकता है। सो इट ऑफेंड्स मी, आर्थर ने कहा कि नहीं मुझे तो ये बात परेशान कुन लगी है, या आर्थर ने कहा नहीं मैं तो परेशान हूँ, या आर्थर ने कहा नहीं मुझे तो ये बुरा लगा है, इरिटेट या एनोइड भी हो सकता है, या मुझे तो गुस्सा आया है। तो आप इसका कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। आई नो, नॉर्मा ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, बट नॉर्मा रोड अनदर कर्लर इन हर हेयर। सो कर्लर इन हर हेयर, ये सिंपल सी बात है, ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तर्जमे में ये बात नहीं आएगी। वो ख़वातीन अपने बालों को इस तरह बांधती हैं ना पीछे की तरफ, सो पोनी बांधती हैं, या जो भी ऐसे बालों को एक देती हैं, सो उसका यही तर्जमा होगा कि नॉर्मा ने अपने बालों में एक और कर्लर, बालों को एक और कलर दिया, या बालों को हिलाया या हाथ लगाया, या इसका आप तर्जमा ना भी करें तो खैर है। सो इसका आप कोई भी मुनासिब तर्जमा कर सकते हैं। डजंट इट इंट्रिग यू टू, तो उसने दोबारा उससे हैरत से के साथ पूछा क्या तुम्हें भी मेरी तरह, जिस तरह मैं तजस्सुस में हूँ, क्या तुम भी इस तरह तजस्सुस में नहीं हो, या जिस तरह मैं इसको दिलचस्पी इसमें ले रही हूँ क्या तुम भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, या जिस तरह मैं मुतासर हुई हूँ क्या तुम भी मुतासर नहीं हुए। You think it's a practical joke? She asked as they went into the रूम। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो नोरमा ने उससे पूछा क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अमली जोक है, या ये एक लतीफ़ा है। इफ़ इट इज़, अगर ये है, इट्स सिक वन, तो ये एक घटिया लतीफ़ा है। तो उसने कहा अगर ये लतीफ़ा है तो ये एक बहुत ही घटिया लतीफ़ा है। नोरमा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर ए मोमेंट, थोड़ी देर के बाद नोरमा नोरमा अपनी कुर्सी पर बैठी, और थोड़ी देर बाद नोरमा ने कहा मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। उसने कहा कि शायद ये किसी तरह की साइकोलॉजिकल रिसर्च हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च का आप उर्दू तर्जमा करने से बेहतर आप यही लिख दें, तो यानी कि साइकोलॉजिकल नफ्सियाती रिसर्च आप लिख सकते हैं वैसे। आर्थर श्रग्ड, कुड बी, आर्थर ने कंधे उचकाते हुए कहा मे बी, यानी कि गुड भी हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज डूइंग इट, तो नोरमा ने फिर आगे से ये जुमला बोला कि क्या पता कोई सर फिरा, एक्सेंट्रिक कहते हैं पागल मजनून सर फिरा, मैड, मिलियनियर अमीर ज़्यादा, शायद कोई पागल या सर फिरा अमीर ज़्यादा ऐसा कर रहा हो। तो आगे से आर्थर ने कहा मे बी, हाँ शायद हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, उसने कहा क्या तुम इसको जानना नहीं चाहते। आर्थर शुक हिज हेड, तो आर्थर ने अब गुस्से से जो है ना वो अपना सर हिलाया, या नफ़ी में अपना सर हिलाया। वाई, उसने कहा क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने कहा कि ये गैर अखलाकी है। तो उसने नोरमा को कहा, इमोरल होता है गैर अखलाकी। नोरमा स्लिड beneath द कवर, वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, शी सेड। तो कवर यहाँ पर होगा वो रज़ाई या कंबल वगैरह, जिसमें जो सर्दियों में अपने ऊपर लिया जाता है। तो नोरमा ने रज़ाई या कंबल में घुसते हुए कहा वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, खैर मेरे ख्याल में तो ये तजस्सुस वाली बात है, शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने लैम्प टर्न्ड ऑफ बंद कर दिया। गुड नाइट, लैम्प का तर्जुमा आप लैम्प भी कर सकते हैं, और वो खैर लैम्प ठीक है। गुड नाइट, उसने कहा शब खैर, ही सेड, उसने कहा। नोरमा क्लोज्ड हर आइज, नोरमा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, और वो $50,000 की बारे में ही सोच रही थी। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही उसने अपार्टमेंट को छोड़ा या अपार्टमेंट से निकली, नोरमा सा द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, तो नोरमा ने कार्ड का हाफ होता है दरमियान से बटा हुआ था ना, तो उसका आधा जो टुकड़ा है, तो उसने उसके कार्ड के आधे टुकड़े को टेबल पर पड़ा हुआ, मेज़ पर पड़े हुए देखा। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, तो ना चाहते हुए भी, या इम्पल्सिवली होता है कि यानी कि आप कोई काम ना भी चाहते हो और आप कर लें, ना चाहते हुए शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, तो ना चाहते हुए उसने उस कार्ड के टुकड़े को अपने पर्स में रख लिया। शी लॉक द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, तो उसने दरवाजे को, सामने वाले दरवाजे को बंद किया और लिफ्ट में आर्थर को मिली, यानी कि आर्थर लिफ्ट में था और वो भी लिफ्ट में चली गई।
आर्थर के साथ लिफ्ट में चली गई। वाइल शी वाज ऑन हर ऑफ कॉफ़ी ब्रेक, जब वो ऑफिस में अपनी कॉफ़ी ब्रेक पर थी, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर। तो उसने कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स से निकाला और उनको टूटे हुए किनारों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। तो कार्ड के ऊपर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का टेलीफोन नंबर और उसका नाम लिखा हुआ था। आफ्टर लंच, लंच के बाद शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर। तो उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को निकाला और स्कॉच टेप, मैंने आपको पहले बताया कि वाइट टेप जो हम घरों में यूज़ करते हैं, शफाफ टेप के साथ उसने स्कॉच का यहाँ पे मतलब जो है ना इनविजिबल भी हो सकता है, तो टेप के साथ उसने उसके टुकड़ों को जोड़ दिया। वाई आई एम डूइंग दिस शी थाउट, उसने सोचा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5 बजने से पहले शी डायल द नंबर, उसने नंबर मिलाया, नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून सैड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की वॉइस में उसे ये सुनने को मिला, या मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा अपनी आवाज़ में, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रिस्ट्रेंड हरसेल्फ, रिस्ट्रेंड का मतलब होता है रुक जाना या अपने आप को रोक लेना, काबू पा लेना। नॉर्मा तकरीबन कॉल को बंद ही कर देने वाली थी, हंग अप बंद कर देने वाली थी, मतलब लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज़ मिस्टर लेवी, मिसिस लेविस शी सेड, उसने कहा मैं मिसिस लेविस हूँ। यस मिसिस लेविस, जी मिसिस लेविस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लेट या प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट की जो है वो आवाज़ में खुशी थी, या मिस्टर स्टीवर्ट ने खुश लग रहे थे। सो उसने कहा आई एम क्यूरियस, मैं तजस्सुस में हूँ, या मैं परेशान हूँ, या मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ। तो डैट्स नेचुरल मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा ये नेचुरल है या फितरी है। नोट दैट आई बिलीव ए वर्ड ऑफ यू वट यू टोल्ड अस। और नोरमा ने कहा कि नो डैड, ऐसा नहीं है कि मैं हर उस बात को मान रही हूँ जो तुमने हमें बताई है। ओह इट्स क्वाइट अथेंटिक, ये तो ओह इट्स क्वाइट अथेंटिक मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया कि ये तो एक मुसद्दिका बात है, यानी कि एक सच्ची बात है। वेल वट एवर नॉर्मा स्वेलोड, सो ये कि इंग्लिश स्लैंग उन्होंने यूज़ किया नॉर्मा स्वेलोड की, मतलब नॉर्मा ने घूंट भरते हुए कहा। अगर आप इसका तर्जमा करना चाहें तो कर दें, वरना आप ये भी कह दें खैर, तो ये इसका तर्जमा काफ़ी होगा। व्हेन यू सैड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन, जब तुमने ये कहा कि इस दुनिया में कोई एक मर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या था। एग्जैक्टली डैट ही आंसर्ड, हाँ बिल्कुल यही। इट कुड बी एनीवन, वो कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज़ डैट यू डोंट नो देम, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं, या इस बात की हम ज़मानत दे सकते हैं कि तुम उसको नहीं जानती होगी, या आप उसको नहीं जानते होंगे। ऑल ऑफ कोर्स डैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, एंड ऑफ कोर्स, और इस बात की भी ज़मानत दे सकते हैं कि ना ही तुम्हें उसको मरते हुए देखना होगा। फॉर $50,000 नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा क्या $50,000 के लिए। डेट इज़ करेक्ट, हाँ ये ठीक है, हाँ बिल्कुल यही बात है। शी मेड ए स्कोफिंग साउंड दैट्स क्रेजी, स्कोफिंग का मतलब होता है तंजिया, हैरत अंगेज़, टीज़ करना, टॉन्ट करना, ठीक है। शी मेड स्कोफिंग साउंड, तो उसने हैरत अंगेज़ कह रहा हूँ, उसने तंजिया या हकारत अंगेज़ होता है, हकारत की नज़र से देखना होता है ना, सो वो होता है। शी मेड स्कोफिंग साउंड, तो उसने हकारत अमेज़ तरीके से बोलते हुए कहा डैट्स क्रेजी, ये तो बेवकूफ़ाना हरकत है, या ये अहमकाना हरकत है। नन थरस, डैट इज़ द प्रपोजिशन, नंतर इसका मतलब होता है ताहम। उसने कहा खैर जो भी है, ये तो एक पेशकश है। मिस्टर सीवर सेड, मिस्टर सीवर ने कहा वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटर यूनिट, उसने कहा कि आप ये पसंद करेंगे कि मैं बटर यूनिट आपको वापस दे जाऊँ। नॉर्मा स्टीफन, स्टीफन का मतलब होता है सख्त होना, सख्त लहजे में बात करना। सर्टेनली नॉट, हरगिज़ नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से कॉल बंद कर दी। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, पार्सल दरवाजे के सामने वाले दरवाजे के सामने, या बैरूनी दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था। नॉर्मा सा इट एज ही लेफ्ट द एलिवेटर, जैसे ही नॉर्मा एलिवेटर लिफ्ट से उतरी तो उसने पार्सल को देखा। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, तो एक अब यानी कि काफ़ी हौसला करने के बाद उसने सोचा खैर। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक द डोर,
जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कार्टन की तरफ या डब्बे की तरफ घूरना शुरू किया। ग्लेड का मतलब होता है घूरना या गुस्से से देखना। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं इसको हरगिज़ अंदर नहीं लेके जाऊंगी। शी थाउट, उसने सोचा, थॉट इसने सोचा। शी वेंट इन साइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर दाखिल हुई और उसने डिनर यानी कि शाम का खाना खाना शुरू किया। लेटर, कुछ देर बाद, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में दाखिल हुई या पहुंची या गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरियड इट इनटू द किचन, लीविंग इट ऑन द टेबल। तो उसने पैकेज यानी कि पार्सल को उठाया और उसको किचन में ले गई और उसको मेज़ के ऊपर रख दिया। शी सैट इन लिविंग रूम, वो लाउंज में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की की तरफ से वो बाहर देख रही थी। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में दाखिल हुई। टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर, ताकि वो ब्रॉयलर से कटलेट यानी कि अब उसको कटलेट भी कह सकते हैं और टिक्कियाँ कह सकते हैं अगर आपने इसका तर्जुमा करना है, उसको ब्रॉयलर से निकाल ले। शी पुट द पैकेज इन ए बॉटम कैबिनेट, तो उसने पार्सल को, कैबिनेट कहते हैं दराज, दराज के निचले हिस्से में रख दिया। शी हैड थ्रो इट आउट ऑन द मॉर्निंग, शी हैड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, उसने पैकेज को उठाकर, उसने पार्सल को उठाकर दराज के दराज की बॉटम यानी कि दराज के निचले हिस्से में रख दिया और ये सोचा कि वो सुबह उठ के इसको बाहर फेंक देगी। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड, उसने कहा कि लगता है कोई सरफिरा मिलियनियर यानी कि पैसे वाला या सरमायादार आदमी लोगों के साथ खेल रहा है, लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है या लोगों के साथ गेम कर रहा है, खेल रहा है। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आर्थर ने खाने से नजरें हटाते हुए उसको कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई या मैं तुम्हें नहीं समझ रहा। वट डज डैट मीन, इसका मतलब क्या है। लेट इट गो, ही टोल्ड हर, उसने कहा इसको जाने दो, छोड़ दो इस बात को। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खाना खाया साइलेंस, आराम से या खामोशी से। सडनली, अचानक, शी पुट हर फोक डाउन, सपोज इट्स ए जेन्युइन ऑफर, तो अचानक उसने अपना कांटा नीचे रख दिया। फोर्क कहते हैं जी कांटे को, ठीक है, कांटा होता है ना जिसके साथ हम कोई चीज़ को उठाते हैं। सपोज इट्स अ जानवर ऑफर, अगर ये सच्ची पेशकश है तो। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टार्टेड एट हर, स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने, स्टेयर्ड कहते हैं घूरना, देखना, गौर से देखना, देखते रहना। आर्थर ने उसकी तरफ देखना शुरू किया या गुस्से से देखना शुरू किया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, उसने उसे सवालिया अंदाज में पूछा कि क्या ये मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि ये एक सच्ची पेशकश है। ऑल राइट, उसने कहा हाँ ठीक है। सपोज़ इट इज़, तो कर लिया इसको, जो है सपोज़ कर लेते हैं या फ़र्ज़ कर लेते हैं। ऑल राइट, सपोज़ इट इज़, ही लुक इंक्रेडुलियस, इंक्रेडुलियस का मतलब होता है जी हैरत अंगेज़ होना या हैरान होना। तो उसने हैरानगी के आलम में कहा ठीक है, मान लेते हैं इस बात को या फ़र्ज़ कर लेते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तो आप क्या करना चाहेंगी या तुम क्या करना चाहती हो। गेट द बटन बैक एंड पुश इट, तो क्या आप बटन को वापस लाकर उसे दबाना चाहती हो। मर्डर समवन, किसी का कत्ल करना चाहती हो। नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड, नॉर्मा ने गुस्से के अंदाज में कहा मर्डर, कत्ल, पूछते हुए कहा कि मैं कैसे कत्ल कर सकती हूँ। हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसकी किस तरह वजाहत कर सकते हो। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा कि अगर तुम उस शख्स को जानते ही नहीं। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, अस्टाउंडेड कहते हैं हैरान होना या हैरत ज़दा होना। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर ने हैरत ज़दा होकर या हैरान होकर कहा, आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे समझती क्या हो। इफ़ इट सम ओल्ड चाइनीज़ पयन 10,000 माइल्स अवे, सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो। अब ये नॉर्मा शुरू हो गया। नॉर्मा उसे जो है वो सवाल कर रही है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो क्या कह रही है, कि इफ़ इट्स समवन, यहाँ से आए। और चाइनीज़ पयन, पयन कहते हैं जी किसान को, और गरीब किसान को, वैसे तो किसान को फार्मर कहते हैं ना, ये बिल्कुल गरीब किसान को कहते हैं पयन। उसने कहा कि क्या बता, यहाँ से कुछ 10,000 मील दूर कोई गरीब किसान हो, या सम डिजीज नेटिव इन दी कोंगो, या कोंगो शहर में कोई, नेटिव कहते हैं शहरी सिटीज़न, या कोंगो शहर का कोई बीमार रिहायशी हो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वानिया,
आर्थर काउंटर्ड, काउंटर कहते हैं जवाबी सवाल करना। आर्थर ने जवाबी सवाल करते हुए क्या, पेंसिल्वानिया ये जगह का नाम है, इसका तर्जमा नहीं है, और ये यूएसए का शहर है। तो उसने कहा ये भी तो हो सकता है ना पेंसिल्वानिया शहर में एक बेबी बॉय, एक छोटा बच्चा हो। यानी कि उसने जवाबी तौर पर उसे कहा कि ये भी तो हो सकता है ना कि किसी शहर में एक छोटा बच्चा मर जाए। तो फिर उसने आगे से कहा कि सम ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, ये भी हो सकता है कि अगले ही ब्लॉक में कोई खूबसूरत लड़की हो जो मर जाए। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, उसने कहा अब तुम मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ रहे हो या अब तुम अजीब बात कर रहे हो। द पॉइंट इज़ नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को बयान करते हुए कहा पॉइंट ये है, बात का मकसद ये है, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इट्स स्टिल ए मर्डर। तो उसने कहा कि इस बात में क्या, व्हाट्स द डिफरेंस यू किल, उसने कहा कि इस दोनों बातों में फ़र्क क्या है, यानी कि आप इसे कुछ जानते हैं या नहीं जानते, मर्डर तो मर्डर ही रहेगा, इट्स स्टिल ए मर्डर, ये फिर भी एक कत्ल ही है। सो यहाँ तक जो ट्रांसलेशन की है मैंने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर बात की समझ आ जाए। और फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप चैप्टर नंबर 1 जैसे कंप्लीट हो जाएगी इसकी वीडियोस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका तर्जुमा करते हुए मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि तर्जुमा वर्ड टू वर्ड नहीं होता, बात की समझ आनी चाहिए। सो इसकी अभी जो है वो पेज नंबर 4 हमने किया है, इसकी भी मैंने वो निकाले हुए हैं वर्ड्स मीनिंग्स, तो मैं वो भी आपको अभी शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये लें जी, आपको पेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग भी शो करवा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं अपने पास, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ये आप पहले दे चुके हैं, ये आपके पास पेज नंबर 3 था, ये आप देख सकते हैं। तो ये जी आपके पास पेज नंबर 4, और उसके बाद फिर हमने पेज नंबर 5 पढ़ना है, तो ये उसके हैं, ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ कैबिनेट था, इसका मतलब है दराज, ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। पेज नंबर 5 और 6 है, ठीक है। इसके बाद फिर पेज नंबर 6 का भी आप अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उसको पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप इसको देखिएगा, जहाँ आपको लगे कि आपको ये वर्ड्स देख लेने चाहिए, आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को जो है ना वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया है, ये भी क्योंकि आपके वो 5 नंबर का हिस्सा है जो आपको MCQs आने हैं 5 नंबर के, जिसमें आपने सिनोनिम्स बताने हैं। तो जैसे ये देखें सफ़र, तो इसका मतलब डिनर होता है, ठीक है, तो सबवे, अंडरग्राउंड। तो इसी तरह मैंने ये किया है, राइटिंग में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अब चलते हैं लेसन की तरफ। द पॉइंट इज़ नॉर्मा ब्रोक इन, आर्थर ने कहा पॉइंट ये है, यानी कि बात ये है या नुक्ता ये है, नॉर्मा ब्रोक इन, ब्रोक इन का मतलब होता है बात को काट के अपनी बात शुरू कर देना, ये है ब्रोक इन। सो नॉर्मा ने बात को काटते हुए अपनी बात शुरू कर दी। इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, समवन हुज डेथ यू डोंट even have to know about, you still wouldn't push the button। सो नॉर्मा उसको कहती है कि अगर कोई ऐसा ऐसा शख्स हो जिसको यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, एंड नेवर विल सी, और कभी नहीं देखेंगे, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन नो हैव टू नो अबाउट, कोई ऐसा कि जिसकी मौत के बारे में आपको ख़बर भी नहीं दी जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, यू स्टिल वुडंट पुश दी बटन, तो क्या आप फिर भी बटन नहीं दबाएंगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपल्ड, यू मीन यू वुड, तो आर्थर स्टेयर का मतलब मैंने पहले आपको बताया घूरना या हैरानगी से देखना या गुस्से से देखना भी हो सकता है। तो आर्थर ने उसकी तरफ स्टेयर किया, उसको घूर के देखा, गुस्से में देखा या परेशानी के आलम में देखा। हम तर्जमा यहाँ पे ये करेंगे, आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपल्ड, आर्थर ने उसे घूरते हुए गुस्से की हालत में देख कहा, ठीक है, अपल्ड गुस्से की हालत में उसने कहा, या परेशानगी की हालत में उसने उसे कहा, या हैरान होते हुए कहा। यू मीन यू वुड, इसका मतलब है कि तुम ऐसा करोगी, यानी कि तुम बटन दबा दोगी। $50,000, आर्थर ने कहा 50,000 के लिए, $50,000 के लिए। व्हाट हैज़ द अमाउंट, $50,000, आर्थर।
उसने कहा ये कीमत ही क्या है, $50,000। नॉर्मा इंटरप्टेड, इंटरप्ट का मतलब होता है वही के दरमियान में बोलना, जैसे ये ब्रोक इन था तो दोनों का मतलब सेम ही है, बात काटते हुए अपनी बात को करना। इंटरप्टिंग उसने अपनी बात का, तो नॉर्मा ने दरमियान में बोला या उसकी बात काटते हुए कहा ए चांस टू टेक दी ट्रिप टू यूरोप वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट। उसने कहा कि इससे हमें एक मौका मिल सकता है कि हम यूरोप की एक सैर के लिए जाएं या यूरोप की ट्रिप पर जाएं जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। नॉर्मा नो, नॉर्मा ने कहा नहीं। ए चांस टू बाय, नॉर्मा यानी कि अब ये सवालिया अंदाज में पूछ रही है नहीं, यानी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये एक ट्रिप के लिए चले जाएं, या ए चांस टू बाय बाय डैट कॉटेज ऑन आइलैंड, या हमारे पास एक चांस है या एक मौका हो सकता है कि हम आइलैंड कहते हैं जजीरे को और कॉटेज कहते हैं छोटे से घर को, एक जजीरे पर एक छोटा सा घर खरीद लें या नहीं। हिज फेस वाज वाइट, तो आर्सर का चेहरा वाइट यानी कि सफ़ेद हो गया था, जैसे हम कहते हैं ना गुस्से से सुर्ख हो जाना, ठीक है और यहाँ इन्होंने सफ़ेद कर दिया उस बात को। तो आर्थर का चेहरा सफ़ेद हुआ या गुस्से से सफ़ेद हुआ। शी शडर्ड, तो शडर्ड का मतलब होता है वाइब्रेट, ठीक है, यानी कि हैरान होना अचानक या या कपकपी तारी होना। शी शडर्ड, तो उसने अचानक कपकपी तारी हुई। ऑलराइट टेक इट इजी शी सेड, उसने कहा ठीक है आप जाने दो इस बात को। वाई आर वी गेटिंग सो अपसेट, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली टॉक। तो नॉर्मा ने उससे आतर से कहा कि तुम इस मामले में इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे, अपसेट परेशान क्यों हो रहे हो, इट्स ओनली अ टॉक, ये तो सिर्फ एक बात है, यानी कि हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना, हमने बटन कौन सा दबा दिया है। आफ्टर डिनर, डिनर यानी कि शाम के खाने के बाद आर्थर went into the living room. Before he left the table he said, I had rather not discuss it anymore if you don't mind. तो डिनर के बाद आर्थर वेंट टू द लिविंग रूम, लाउंज में चले गया, आर्थर लाउंज में चले गया और टेबल से बेमेज़ से उठने से पहले उसने कहा अगर आपको बुरा ना लगे तो हम इस टॉपिक पर या इस मौजू पर दोबारा बात नहीं करेंगे। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कांधे उचकाते हुए कहा, मीन्स के एक गुस्से के आलम में या जैसे बंदा उसके बाद नहीं भी मान रहा होता लेकिन फिर भी वो मान लेता है। फ़ाइन विद मी, उसने कहा इट्स ओके, ये मेरे साथ ठीक है। इसका तर्जुमा हम यूँ करेंगे, नॉर्मा श्रग, नॉर्मा ने कंधे उचकाते हुए कहा फ़ाइन विद मी, ठीक है या मुझे कोई मसला नहीं। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur breakfast. She got up earlier than usual, तो वो मामूल के मुताबिक जल्दी उठ गई और उसने आर्थर के ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के लिए चाय, अंडे और पैनकेक्स बनाए। व्हाट्स दी ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है मौका, यहाँ इसका तर्जुमा करेंगे कोई ख़ास बात है। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि कोई ख़ास मौका है या कोई ख़ास बात है। उसने कहा नो ओकेजन। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़गी का ज़ाहिर करना। नॉर्मा ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा नो, कोई नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। आई वांटेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी, डैट्स ऑल, सो बस यही बात है, यानी कि मेरा ऐसा करने का दिल किया। गुड ही सेड, उसने कहा अच्छा। आई एम ग्लैड यू डिड, ग्लैड का मतलब होता है जी खुश होना। सो उसने कहा मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। शी रीफिल्ड हिज कप, फिल का मतलब होता है भरना, रीफिल का मतलब होता है दोबारा भरना, तो उसने उसका दोबारा कप भरा। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, शी श्रग्ड, उसने कांधे उचकाते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें ये साबित करना चाहती या बताना चाहती थी क्या मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। नोट वट, क्या नहीं हूँ। सेल्फिश, नॉर्मा ने कहा कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। डिड आई से यू वर, उसने कहा कि मैंने कहा है कि तुम हो। वेल शी गेस्चर्ड वैगुली, गेस्चर का मतलब होता है हरकत करना, वैगुली का मतलब होता है कि मुबहम अंदाज में, गैर महसूस तरीके से, यानी कि ऐसी हरकत करना कि अगले बंदे को ज़्यादा महसूस ना हो। तो उसने मुबहस अंदाज में कहा लास्ट नाइट, कल रात, मतलब उसके कहने मतलब कल रात जो कुछ हुआ। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर नहीं बोला। All that talk about the but Norma said, I think you will misunderstood me. अब नॉर्मा ने कहा कि मैं उस बटन के बारे में सारी बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है कि तुमने मेरी बात को गलत समझा है या सही तरीके से समझ नहीं पाए। इन वट वे, हिज वॉइस वॉज गार्डिड, गार्डिड का मतलब होता है मोहतात, तो मोहतात आवाज़ में उसने पूछा कि किस बारे में। आई थिंक यू फेल्ट, शी गेस्चर्ड अगेन, उसने कहा कि मुझे लगा है कि तुमने ये महसूस किया है।
और शी गेस्चर्ड अगेन, उसने इशारा करते हुए या हरकत करते हुए कहा, दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि यही कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ओह, और उसने कहा ओहो, यानी कि कैसी सोच है यार तुम्हारी। आई वाजंट, मैंने ऐसा नहीं सोचा। नोरमा, नोरमा, वेल आई वाजंट व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप ए कॉटेज ऑन आइलैंड। तो आगे से उन्होंने कहा, हाँ मैं भी ऐसा नहीं सोच रही थी जब मैंने यूरोप के बारे में बात की या एक जजीरे के ऊपर छोटे से घर के बारे में बात की। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस। तो उसने पूछा, नॉर्मा हम इस मामले में क्यों इतना ज़्यादा घुसते जा रहे हैं, या क्यों इतनी ज़्यादा पेचीदगी का इजहार कर रहे हैं, या क्यों इतना ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं बात को। इन्वॉल्व होता है ना, शामिल होना, यानी या फिर इस बात में हम क्यों ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। तो कहती मैं तो इसमें बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं हूँ, शामिल मुलव्वस। शी ड्रू इन ए शेकिंग ब्रीथ, उसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, आई सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं तो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करना चाह रही हूँ। इंडिकेट, इशारा करना। व्हाट, उसने कहा क्या। अब हम आ गए हैं 6th पेज पे। डैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, यही कि मैं हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव ए कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि हमारा जजीरे के ऊपर एक छोटा सा घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव ए नाइसर अपार्टमेंट्स, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ्स, ए कार। मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों के लिए एक इससे भी अच्छा अपार्टमेंट हो, इससे भी अच्छा फर्नीचर हो, इससे भी अच्छे घर, क्लोथ्स यानी कि कपड़े हों, और एक कार हो। नॉर्मा, वेल वी विल, ही सेड, उसने कहा नॉर्मा हम ऐसा ज़रूर करेंगे। नॉर्मा ने आगे से पूछा, व्हेन। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिज़मे, डिज़मे का मतलब होता है इंतहाई परेशानी के आलम में, यानी कि सदमे में चला जाना। तो उसने परेशानी के आलम में उसे हैरानगी के साथ घूरते हुए या देखते हुए या उसकी तरफ देखा। ठीक है, तो उसने हैरानगी के आलम में उसकी तरफ देखा, ये तर्जुमा इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मा, नॉर्मा ने आगे से फिर पूछा, वैन, कब। आर यू, उसने कहा क्या या तुम। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, वो अपनी बात से पीछे मुड़ता हुआ नज़र आया। ड्रा बैक पीछे होना, स्लाइटली थोड़ा सा, सीम नज़र आना, तो अपनी बात से पीछे मुड़ता हुआ नज़र आया, या अपनी बात को ख़त्म करता हुआ नज़र आया। या जैसे बंदा हैरान हो जाता है ना, वो अपनी बात छोड़ देता है, तो इसका हम तर्जुमा करेंगे वो अपनी बात से पीछे मुड़ता हुआ नज़र आया। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। आई एम सेइंग डैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये नॉर्मा बोल रही है, कह रही है कि मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि शायद हो सकता है कि वो लोग ये काम रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हों, यानी कि तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हों, या उनका कोई तहकीकी मंसूबा हो। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा, that they want to know what average people would do under such circumstances का मतलब होता है हालात। ठीक है, हालत या हालात। वो उसने आगे उसके बाद काटते हुए कहा कि डैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच सर्कमस्टांसिस। शायद वो ये जानना चाहते हों कि ज़्यादातर लोग या अक्सर लोग, एवरेज मुतवसत दरमियाने, या अक्सर लोग या कुछ लोग इस हालत में क्या करना चाहेंगे, वो इस हालात में क्या करेंगे। ठीक है, डैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो लोगों के सामने ये कह सकें कि कोई मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी दी रिएक्शंस, ताकि वो लोगों का रद्द अमल देख सकें। यानी कि अगर किसी के सामने हम ये कहते हैं कि जी आप 50,000 के लिए फ़लाँ शख्स को मार दें, तो वो हम उसका रद्द अमल भी तो देखेंगे ना, कि उसका आगे से रद्द अमल क्या होगा। वो यकीनन हमें गुस्से से कहेगा, यार पागल हो तुम, मैं क्यों किसी को मार दूँ। तो ये बात कर रही है नॉर्मा। सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, कहती है कि अगर इस बात में वो ये देखना चाहते हैं, सी इफ़ देयर वुड बी, यानी कि वो देखना चाहते हैं या देखो कि अगर इस बात में गिल्ट कहते हैं शर्मिंदगी, परेशानी, या किसी गुनाह या गलती करने के बाद उसका एहसास होना। एनग्जाइटी कहते हैं जी, एंशियस हालत होती है, तजब्जब का शिकार होना, परेशानी, एक अजीब सी कैफियत होती है। ठीक है, वट एवर, या कुछ भी। तो उसने कहा वो देखना चाहते हैं कि अगला बंदा जो है वो उसको गुनाह समझे, परेशान हो जाए, या जो भी हो। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, डू यू। यदि तुम बिल्कुल नहीं ये सोच सकते कि वो किसी को मार ही देंगे, डू यू, क्या ये तुम समझते हो।
आर्सर डिडंट आंसर, आर्सर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा कि उसके हाथ कपकपा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, एक परेशानी की हालत में होता है ना। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, ही गोट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर चले गया, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा मेज़ पर बैठी रही। स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी की तरफ देखती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, तो अब इसका क्या फ़ायदा, या इस बात से अब क्या फ़ायदा होगा, या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वाइल शी वॉज शेकिंग डिशेज, स्ट्रक का मतलब होता है जी किसी चीज़ को तरतीब के साथ रखना। डिशेस का तर्जमा मैं ऊपर डिशेस कर गया था, लेकिन इसको आप प्लेटें भी कर लें तो तर्जमा ठीक रहेगा। वाइल शी वॉज स्ट्राइकिंग डिशेज, जब वो प्लेटें तरतीब से लगा रही थी या तरतीब से रख रही थी। शी टर्न्ड अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, और सडनली का मतलब होता है अचानक। वो अचानक मुड़ी। ड्राइड हर हैंड, ड्राइड का मतलब होता है खुश करना, उसने अपने हाथों को खुश किया। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और दराज के निचले हिस्से से उसने पार्सल को निकाला। ओपनिंग इट, उसको खोला। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, और उसने बटन यूनिट को टेबल पर मेज़ पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट एज इट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की, उसने उसको बटन यूनिट की तरफ देखना शुरू किया या घूरना शुरू किया, और काफ़ी देर तक घूरती रही। बिफोर चेकिंग द की, चाबी निकालने से पहले। फ्रॉम इट्स इन्वेलप, उस लिफाफे से। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और शीशे का गुंबद नुमा ढकना उतारने से पहले और चाबी निकालने से पहले वो उसको काफ़ी देर तक देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, वो यहाँ दोबारा फिर वही लाइन है कि वो बटन यूनिट को देखती रही। हाउ रिडिकुलस, कितनी अजीब बात है। शी थॉट, रिडिकुलस अजीब बात, फजूल बात, बेवकूफ़ाना हरकत। शी थॉट, उसने सोचा, ऑल दिस फॉर यूर ओवर ए मीनिंगलेस बटन। उस फॉर यूर का मतलब होता है ड्रामा करना, जैसे हम कहते हैं ना ड्रामेबाजी, यार कितनी अजीब बात है, यानी कि यार तुम ड्रामा कर रहे हो, फजूल बात है। तो उसने कहा ये कितनी एक ड्रामा वाली हरकत हो रही है, कितनी ही फजूल मीनिंगलेस बटन, एक इस मीनिंगलेस फजूल बटन के ऊपर एक फजूल बहस हो रही है। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट, सो अब उसकी तरफ पहुंचते हुए, शी प्रेस्ड इट, उसने उसको दबा दिया, बटन को दबा दिया। फॉर अस, उसने सोचा। शी थाउट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा कि ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ फॉर अस, हम दोनों के लिए कर रही हूँ। शी शडर्ड, व्हाट इट इज हैपनिंग, शी शडर्ड, तो उसको अचानक कपकपी तारी हुई। ठीक है, शडर का मतलब ट्रम्बल, जैसे ऊपर भी ये लफ्ज़ आया था, तो एक कपकपी की कैफियत तारी हुई। व्हाट इट हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। ए चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, तो उसके गिर्द एक चिल कहते हैं ठंडक को, हॉरर स्वेप्ट, ठीक है जी, एक इंतहाई सर्दी की लहर दौड़ी, एक सर्द लहर उसके अंदर दौड़ी। इन ए मोमेंट इट हैड पास्ट, और कुछ ही देर में वो ख़त्म हो गई, यानी कि कुछ ही देर में वो उस कैफियत से बाहर आ गई। शी मेड ए कंटेम्प्रियस नॉइज़, कंटेम्प्रियस का मतलब होता है हकारत अमेज़, हकारत अमेज़, उसने एक हकारत अमेज़ आवाज़ निकाली। रिडिकुलस, अजीब बात है। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्क अप ओवर नथिंग, यानी कि किसी भी बात, बगैर किसी बात के हम इतना सोच रहे हैं या सोचो विचार कर रहे हैं। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की इनटू द वेस्ट बास्केट एंड हरीड टू ड्रेस फॉर वर्क, तो उसने बटन यूनिट को, उसके ढकने को और उसकी चाबी को एक बास्केट में फेंक दिया, और हरी कहते हैं जल्दी, और जल्दी से वो अपने काम के कपड़े पहनने लगी या काम के लिए तैयार होने लगी। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टीक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, रैंग का मतलब आपको पता है घंटी बजना। स्टीक्स कहते हैं जी गोश्त के कतले, सपर कहते हैं डिनर को, शाम के खाने को। तो शाम के खाने के लिए जैसे ही उसने गोश्त के कतले को टर्न, घुमाया या उल्टाया, सो टेलीफोन रैंग, फ़ोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया, कहा हेलो मिसिज़ लीविस, आगे से आवाज़ आई कि जी ये मिसिज़ लीविस हैं। उसने कहा येस, दिस इज़ द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, मैं लिनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ या मुखातिब हूँ। शी फेल्ट अनरियल, अनरियल का मतलब होता है एक गैर हकीकी, ठीक है, ये इसका तर्जुमा होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसका तर्जुमा करेंगे कि उसने एक बेयकीनी की कैफियत में
एज द वॉइस इन्फॉर्म, वो एक बेयकीनी की कैफियत में चले गई। एज द वॉइस इन्फॉर्म हर ऑफ द सबवे एक्सेस, सबवे कहते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कहते हैं ज़ेर ज़मीन, एक्सीडेंट के बारे में बताया। दी शोविंग क्राउड, शोविंग का मतलब होता है जी धक्का देने वाला, क्राउड होता है हजूम। आर्थर पुश फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन। तो इसका हम पूरी लाइन का ही अब तर्जमा करेंगे। तो उसने एक बेयकीनी की कैफियत में चली गई जब उसने ये सुना कि एक हजूम के धक्का लगने की वजह से आर्थर प्लेटफॉर्म से गिर कर ट्रेन के सामने आकर कुचला गया या ट्रेन के नीचे आ गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, वो इस बात को महसूस कर रही थी। कॉन्शियस होता है किसी चीज़ को जानबूझकर महसूस करना, और अनकॉन्शियस होता है कि गैर या बगैर जानबूझकर किसी काम को कर देना, ठीक है। कॉन्शियस होता है जानबूझकर कोई काम करना। सो उसे इस बात की समझ आ रही थी कि शेकिंग हर हेड, कि उसका सर चकरा रहा है, बट कुडंट स्टॉप, वो इसको रोक ना पाई। एज शी हंग अप शी रिमेंबर आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 20,000। जैसे ही उसने कॉल बंद की, रिसीवर नीचे रखा, जैसे ही उसने कॉल बंद की, शी रिमेंबर, तो उसको याद आया आर्थर की बीमा पॉलिसी के बारे में, जो कि $25,000 की थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, इंडेमनिटी का वैसे मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, प्रोटेक्शन। और यहाँ हम इसका तर्जमा करेंगे जिसको किसी भी हादसे की सूरत में दोहरा हो जाना था, डबल हो जाना था। तो ठीक है, देखें ना, 25 और 25 50,000 हो गया। उसका फ़ौरन याद आया कि ये तो मेरा ही बंदा मर गया इस चक्कर में। नो, उसने अब चिल्लाते हुए कहा नहीं, इसका तर्जुमा सिर्फ आप नहीं कर दें, नहीं। शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, वो सांस लेती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, कि इसका तर्जुमा। लेकिन आप लिखते हुए इसमें लिखेंगे कि उसको सांस नहीं आ रहा था या उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। शी स्ट्रगल टू हर फीट, उसने कोशिश करते हुए अपने पाँव के ज़रिए, एंड वॉकड इन टू दी किचन नम्बली, नम्बली का मतलब होता है एक बेसुध होना, एहसास ना होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो उसने चलने की कोशिश की, और किसी न किसी तरह एक बेसुध हालत में या गुनूदगी की हालत में वो किचन की तरफ पहुंच गई, किचन में पहुंच गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, स्कल होता है खोपड़ी, तो सर तर्जमा कर लें। एज शी रिमूव द बटन फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जैसे ही उसने कूड़े की बास्केट से बटन यूनिट को निकाला, तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी सर पर किसी ने कोई जो है वो ठंडी चीज़ रख दी है, ठीक है। एक कोई बहुत ही ठंडी चीज़ रख दी है, जैसे या ठंडा पानी डाल दिया है। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, उस पर ना ही कोई कील था और ना ही कोई पेज लगा हुआ था। विजिबल दिखाई देना, नजर आना, तो उसको कुछ नज़र नहीं आया। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, उसे नहीं नज़र आ रहा था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे मिली हैं। अब्रप्टली, सडनली, अचानक, शी बिगन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, सिंक कहते हैं बेसन को, हमारे घरों में भी लगे होते हैं ना सिंक। तो अचानक या जल्दी से या गुस्से की हालत में उसने उसको बटन यूनिट को सिंक बेसन के किनारे पर मारना शुरू किया। पाउंड इट हार्डर एंड हार्डर, पाउंड का मतलब होता है मारना, ठीक है। तो उसने उसे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया। अनटिल द वुड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है टूट जाना, उखड़ जाना, अलहदा हो जाना, यहाँ तक कि लकड़ी उखड़ना शुरू हो गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, तो उसने उसको साइडों से या इधर उधर से खींचना शुरू किया। कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, और उसकी, यहाँ हम इसका तर्जुमा कट नहीं करेंगे, ज़ख्मी करेंगे, इंजर्ड करेंगे। तो उसकी उंगलियां भी ज़ख्मी होना शुरू हो गई, मगर उसने इस बात को नोटिस नहीं किया, इस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। देयर वर नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, डब्बा में किसी किस्म का कोई ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ था। नो वायर्स और नो ट्यूब्स, ना ही कोई तार थी और ना ही कोई ट्यूब थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा बिल्कुल खाली था। शी वेल्ड विद ए गैस्प एज द टेलीफोन रैंग, तो वेल्ड का मतलब यहाँ पर होगा चक्कर आना, लेकिन वैसे वेल्ड का मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सर चकराया तो चक्कर आना ही इसका मतलब होगा। विद ए गैस्प, गैस का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, तो इसका तर्जुमा हम हाँपना करेंगे। एज ही टेलीफोन रैंग, जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी तो हाँपते हुए वो चकरा गई। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए वो लाउंज की, लिविंग रूम लाउंज की तरफ पहुंची या लाउंज में पहुंची। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया। मिसिस लीविस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा क्या ये मिसिस लीविस है, क्या आप मिसिस लीविस है। इट वाजंट हर वॉइस श्राइकिंग सो इट कुडंट बी, श्राइकिंग का मतलब होता है चीखना।
नॉर्मा चीख उठी, वो चीख उठी, मगर उसे ये नहीं लग रहा था कि ये आवाज़ उसकी ही है, मगर इट कुडेंट बी, लेकिन ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो इसका आप तर्जुमा करेंगे कि नॉर्मा चीख उठी और उसे ऐसा लगा कि ये आवाज़ उसकी नहीं है। यू सैड आई वुडंट नो द वन डैट डाइड, तुमने तो कहा था कि मैं उस शख्स को नहीं जानती हूँ कि जो मरेगा। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, ओ मोहतरमा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई ये समझती हैं कि आप अपने हस्बैंड, अपने शोहर को जानती थी। तो यहाँ पर जो है वो हमारी स्टोरी का एंड हो गया है, इसका हमने तर्जुमा मुकम्मल पढ़ लिया। अब हम जाएंगे इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज में हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज होगी और इसको कंप्लीट मैं कोशिश करूँगा कि समझा दूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।